और यहाँ भगवान सुखदेव कहते हैं, शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। राजन परीक्षित, जब गोविंद ने देखा शरद ऋतु आ गई है, जलाशय निर्मल हो गए हैं, वर्षा का सारा गंदला जल निवृत्त हो गया, धरती शुभ्र हो गई, धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई, हरितिमा से युक्त हो गई, सारी वनस्पतियां खिल गईं, रात सुहावनी। तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा की इच्छा की और अपनी वेणु से समस्त अपनी प्रियतमाओं को निमंत्रण दिया। उनके वेणु के स्वर सुनकर बाजी भागी, बाजी घर छोड़ छाड़, कोई तो भाग ली और किसी को पकड़ लिया गया, तो वो अंतस चेतना से भगवान की शरण में पहुंच गई। डर छोड़ के भागी, घर छोड़ के भागी, वर छोड़ के भागी, व्याधि आदि सब त्याग के भागी, पुत्र कलत्र छोड़कर भागी। ऐसी बंसी की धुन सुनकर हृदय में पीर उठी, बाजी ना के उठी पीर, बाजी ना बंधे ना धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलिन पर, और दौड़ी चली गई ऐसी जैसे चारों तरफ नदियां दौड़ी चली जाती हैं सागर को मिलने के लिए। भगवान ने उन सब गोपांगनाओं को देखा और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आइए, आपका स्वागत है देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आप अर्धरात्रि को क्या करने आई हो? जंगल की शोभा देखने आई हो? इस शुभ्र चांदनी की खिली चांदनी का दर्शन करने आई हो? बोले लखी व्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पिता तज आई यहाँ के ही का। और कदाचित एक स्त्री, भगवान ने कहा कि वो पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा बालक था और वो जाके आग को पकड़ लेता है, लेकिन वो स्त्री सोचती है मैं तो अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तो मेरे बालक की रक्षा मेरा पति व्रत करेगा, मेरा पात्य व्रत करेगा। और इतने में ही उस बालक की रक्षा भगवान ने की। इतना बड़ी महिमा होती है पति की, उसकी सेवा की। भगवान बता रहे हैं गोपांगनाओं को। गोपांगनाएं बोली, श्याम सुंदर हमें तो कथा सुना दी, अब हमारी भी कथा सुना। क्या कथा सुना रही हो? तो गोपियां बोली, ऐसा है नाथ, एक स्त्री थी, भारी पतिव्रता थी, उसको अपने पति से बहुत प्रेम था। वो जब चाहती तब अपने अंतर और जब चाहती तब अपने बाहर अपने ही पति का दर्शन करती थी। अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, ऐसे बुझेगी नहीं प्यास। और पता है श्याम सुंदर, जब उसके पति प्रदेश चले जाते थे ना, तो वो अपने पति का चित्र रख के उसकी पूजा करती थी, दिया जलाती, अगरबत्ती जलाती, हर पल हर क्षण पति के प्यार में डूबी थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी, तो इतने में उसका पति सचमुच आ गया दरवाजे पे। अब ये बताओ, वो दरवाजे पे खड़ा है, उसका जो पति है, अब वो अपने पति की सेवा करे या पति के चित्र की सेवा करे? तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि भोली गोपी, कैसी बात करती हो, जब सचमुच का पति आ गया तो फिर चित्र के पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो गोपांगनाएं बोली, वही तो कह रही हैं श्याम सुंदर, जब तुम जगतपति सामने खड़े हो तो फिर पति के चित्र की पूजा कौन करे? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कदाचित उन्होंने बहुत सारे अनंत रूप धारण किए। कामदेव को चुनौती मिली है, चुनौती।
खुले में किले का युद्ध नहीं है, ये मैदान का युद्ध है। इतनी सारी गोपांगनाओं के बीच में, लेकिन गोपियों को लगा जो सुरों से वंदित हैं, जो ब्रह्मा से पूजित हैं, जो शनकादि और सनत कुमारों से वंदना पाते हैं, आराधना पाते हैं, अर्चना पाते हैं, वो श्याम हमारे अनुगत है। बस ये ख्याल आया कि भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही व्यक्ति के चित्त में देहाभिमान आता है, तैसे ही आनंद विदा हो जाता है, क्योंकि हृदय के स्रोत पर अगर अभिमान की चट्टान होगी देवियों, ये कितना सुंदर झरना है। अरे ये तो कल कल निनाद करता है, इसका संगीत तो दिशाओं को धन्य करता है, इसका प्रवाह तो चित्त की सुध ही बुला देता है। इतने ऊंचे से गिर रहा है प्रपात। फिर थोड़े साल बाद देखा कि झरना विदा हो गया। संगीत नहीं है, झनकार नहीं है, नृत्य नहीं है, रोमांच नहीं है, सीकरों के छींटे नहीं है, बस पत्थर रिश्ते हैं। क्या हुआ इस झरने को? तो किसी ने बताया ऊपर से एक चट्टान टूट के आई और झरने के स्रोत पे आके टिक गई, तो झरने का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। ये किसके साथ हुआ? ये हम सबके साथ हुआ। हमारे हृदय के आनंद के झरने पर हमारे अभिमान की चट्टान आकर टिकी है। अब कोई प्रवाह नहीं, अब कोई संगीत नहीं, अब कोई झंकार नहीं। हम सब सिर्फ अभिमान को ढोने वाले लोग। कोई नाम को ढो रहा है, कोई यश को ढो रहा है। यहाँ मिला है, जो यहाँ मिला है उसी को ढोते ढोते हम पथरिया आ गए। और कदाचित वो पत्थर की चट्टान पिघलेगी कैसे? रात भर रोते थे बाबा नानक, रात भर बाबा नानक रोते थे। सावन भादों के दिन सारी रात जड़ी लगी है सावन की, और वहां अश्रुओं का प्रवाह। पुत्र तुम सो क्यों नहीं जाते? पुत्र मैं तुम्हें व्याकुल नहीं देख सकती, तुम क्यों रोते हो? माँ सुनो, बाहर पपिया प्यू 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 कदाचित उसका प्रियतम तो उसके आस पास ही होगा। यदि बादल के मुख से बादल बरसा देते स्वाति का जल, तो अतीत में ही खो जाता चातक का इतिहास। वो पिया 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 स्वाति की बूंद के लिए तरसता है माँ। उसका प्रियतम तो मिल जाएगा, पर मेरा प्रियतम मेरे पास है, और फिर भी मेरे अभिमान की चट्टान ने मुझे उससे कोसों दूर कर दिया। मेरे अश्रुओं में वो सामर्थ्य है माँ, मेरे अभिमान की चट्टान पिघल जाएगी। मुझे रोने दो माँ, मुझे व्याकुल होने दो माँ, मुझे पुकारने दो माँ। मैं तब तक पुकारूंगा जब तक पुकारने वाला विदा ना हो जाए और पुकार रह जाए। बस मैं तब तक पुकारूंगा।